हाय व्यूअर्स, मैं हिना भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी जहां कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो चलिए हमारी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। तो आपके पार्टनर वो कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी। तो उनकी और आपकी करंट फीलिंग क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो लेकिन आज हमारी ये होगी फ्रेंड्स पाइल रीडिंग। जैसे कि आप जानते हैं पहले भी मैं पाइल रीडिंग कर चुकी हूँ। आज हमारे पास 2 स्टैचूज़ हैं। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। इन दोनों में से कोई भी आपको एक चूज़ करना है। अगर चूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप उसके लिए, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जो भी आपको स्टैचू अट्रैक्ट करता है, मे बी कलर वाइज या कैसे भी आपको अट्रैक्ट करता है, उसको आप चूज़ कीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आज हम आपकी रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो ये पाइल 1 है, पाइल 2 तो सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं पाइल 1 के व्यूवर्स की अभी करंट फीलिंग क्या है। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, जो भी अभी आपकी कंडीशन है जैसी भी। वैसे तो आप शफलिंग इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बने रहते हैं तो ये ज़्यादा रेजोनेट होती है। पाइल 1 ओके। चलिए पाइल 1 के व्यूवर्स, अभी आपके रिलेशन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स मतलब हो सकता है, कुछ डिसकनेक्शन चल रहा है अभी आपका, या लो कनेक्शन हो सकता है आपका आपके फ्रेंड के या जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ। तो यहाँ पर कुछ मतलब बाउंड्रीज, जैसे कहते हैं ना, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट हो रखी हैं जिनकी वजह से आपका दोनों का कनेक्शन मतलब वैसा नहीं है जैसे कि होना चाहिए या जो पहले था। तो उसके लिए आपको मे बी थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़े, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे कनेक्शन थोड़ा लो दिखाई दे रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम ही हो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब विचार, कहते हैं ना, अपने ओपिनियंस में ही इतना खो जाता है। मतलब कुछ नेगेटिव थॉट्स होती है, कुछ पॉजिटिव होती है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं मतलब लग रही हैं कि है, लेकिन वो होती भी नहीं है। तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं अगर आपकी नेगेटिव सोच कुछ भी अगर जा रही है किसी भी वे में, तो उसका भी हो सकता है कि मतलब अपने ही माइंड में आपने कुछ ऐसी बाउंड्रीज बना ली हैं कि आप दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस आ चुका है रिलेशन में। लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते हैं उनसे जुड़ना, मतलब आपकी जो फीलिंग है आप चाहते हैं उनसे बात करना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपको उनसे कांटेक्ट करने ही नहीं दे रही हैं। लेकिन आपके मन में है कि आप थोड़ा मतलब एक अच्छा जॉयफुल मतलब अच्छा फन टाइम उनके साथ स्पेंड करें। कहते हैं ना, माइंड में तो बहुत कुछ है लेकिन वो सिर्फ माइंड में ही चल रहा है, मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आपकी थिंकिंग हो सकती है, ये कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से मतलब जो टाइम आप उनके साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं अच्छा, वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो देख रही हूँ कार्ड्स में, कार्ड्स का कहना है कि आपकी लाइफ में आपके रिलेशन के बीच कुछ ना कुछ ऐसी मतलब कहते हैं ना एक प्रॉब्लम है। मे बी वो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिलेशन को किसी उस अच्छे नज़र से नहीं देखता जिस अच्छी नज़र से आप उस पर्सन को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मे बी वो किसी पर्सन की वजह से भी हो सकता है, या आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। क्या मतलब, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप नज़र उतारें, लेकिन हाँ, भगवान में विश्वास रखें और कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी तरह से रिलेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ज़्यादा शो ऑफ ना करें रिलेशन का। और आप अपने फ्रेंड से मतलब जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे आप बात करना चाहते हैं, मतलब आपका थॉट प्रोसेस यही है कि किस तरह से मैं उससे कांटेक्ट करूं, किस तरह से मैं उससे कनेक्ट रह सकता हूं या रह सकती हूं, जो भी है। तो आप हर तरह से चाहते हैं उनके साथ मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन। और आप उनके साथ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कार्ड भी वही निकला है अगेन। कहीं ना कहीं आप मतलब उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो लाइफ में है, या सिर्फ कई बार किसी के होने से ही हमें लगता है कि लाइफ में सब कुछ है, हमारी मतलब लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, या मतलब मेरा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा उस इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ
जो टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हैं वो आपको बहुत अच्छा लगता है, और वही टाइम आप चाहते हैं कि आप उनके साथ क्रिएट करें, उनके साथ स्पेंड करें। तो बहुत ही अच्छा मतलब मोमेंट होता है जब आप उनके साथ होते हैं। लेकिन हो सकता है इस मोमेंट को फिर से जीने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा वेट करना पड़े, जैसे मे बी स्प्रिंग सीजन तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने वही कहा, मतलब सिचुएशन वही है ना, घूम फिर के वही आती है। आपको ऐसा लगता है मतलब आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन पर है, मतलब चल तो थॉट प्रोसेस में सिर्फ वही रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं है। चाहते हैं आप, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बाउंड्रीज आपने अपने चारों तरफ बना रखी हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो आपका कहते हैं ना पूरा फोकस आप उन्हीं की तरफ है, आप उन्हीं देख रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन जरूर है, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है। इस डिस्ट्रैक्शन को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी इनर एनर्जी की ज़रूरत है। मतलब खुद को पहचानिए, आपकी जो रियल थिंकिंग है ना उसको समझिए। जो मतलब कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है आप वो सोचना नहीं चाह रहे, लेकिन सामने वाला कोई और पर्सन ऐसा है, जो थर्ड पर्सन हो सकता है कोई भी, या थर्ड पर्सन भी ना कहीं आपकी जो एक्स्ट्रा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कह सकते हैं हम, वो भी आपको कई बार डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो उसको मतलब ना देखकर आप अपनी इनर पावर को देखिए, जो आपकी खुद की एनर्जी है, रियल एनर्जी, उसको समझिए, क्योंकि आप में ही वो पावर है। अपने रिलेशन को आप ठीक कर सकते हैं, या जो भी उसमें अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, आप उसको अपनी पर्सनल एनर्जी, जो आपकी इनर एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, उससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इनर एनर्जी को यूज़ करने की ज़रूरत है, और तभी वही है आपको कहीं ना कहीं उस एफर्ट्स का मतलब अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप अभी प्रेजेंट में मतलब कुछ एफर्ट्स ऐसे लगाते हैं जो आप सोच रहे हैं, जो सिर्फ अभी आपके माइंड में है, उनको अगर आप प्रोसेस में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, वो जो भी हैं, वो एक मिरर की तरह एकदम आपको क्लियर होगा। मतलब जैसा आपकी तरफ से है वैसे ही उनकी तरफ से भी आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये थी हमारे पाइल 1 के व्यूवर्स की करंट फीलिंग। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारे पाइल 1 के व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग क्या है। आप उन्हें विजुअलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए। सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, एक्चुअली हमारे पास में नेबर्स के यहाँ काम चल रहा है, प्लीज़ इग्नोर इट। पाइल 1 के व्यूवर्स जो हैं, उनके जो पार्टनर, अभी उनके माइंड में जो कुछ चल रहा है, तो जितना कि मैं कार्ड के अकॉर्डिंग देख पा रही हूँ, वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपको सोच रहे हैं। उनकी मतलब पूरा थॉट प्रोसेस सिर्फ आपकी तरफ है। वो दिन में मतलब जागते, सोते, रात को, मतलब हर जगह सिर्फ आपको विजुअलाइज करते हैं, वो आप ही के बारे में सोचते हैं। मे बी अब वही है, मैं यही कहूँगी, हो सकता है आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं लो कनेक्शन है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। मतलब पूरी तरह से, मतलब होता है ना, एक थोड़ा नेगेटिव सोच आ रही है कि हाँ रिलेशन कहीं ख़राब ना हो जाए या फिनिश ही ना हो जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप दोनों, मतलब जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, पूरी तरह से आप ही के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में फिर से। मतलब एक जो कहते हैं ना, स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को फिर से लाना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में किसी तरह का यहाँ पर मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है। वो मे बी उनका करियर को लेकर भी हो सकता है, जॉब को लेकर हो सकता है, या हो सकता है कुछ अदर ऐसी सिचुएशंस हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा भी बर्डन फील कर रहे हैं। मतलब थका हुआ होता है ना इंसान, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, तो मे बी इसीलिए वो सिर्फ सोच ही रहे हैं, वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन वो इस टाइम चाहते हैं कि वो मतलब फ्री होकर जिए, मतलब लाइफ को कहते हैं ना इंजॉय करें। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो इस टाइम को इंजॉय करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने मेहनत तो इतनी की थी, लेकिन उसका मतलब मुझे फल तो मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो अपने उस मतलब कहते हैं ना, फल पक गया है, उन्होंने ट्री लगाया, उसको पानी दिया, सब कुछ, उन्हें पता है कि अब मुझे इसका आउटपुट मिलना था, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिजल्ट जब उन्हें नहीं मिला, तो यहाँ पर अब वो उसके लिए वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए एकदम, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कुछ रिस्क लेने के लिए रेडी हैं यहाँ पर। मतलब सिचुएशन ऐसी है, बर्डन है उनके ऊपर, लेकिन वो रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
तो वो खुद को कहीं ना कहीं एक रिस्क टाइप का मतलब फील कर रहे हैं कि मैं रिस्क ले रहा हूँ शायद अपने रिलेशन में या अपनी सिचुएशन में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे इनोसेंट लग रहे हैं। लेकिन अब वही है, जब इंसान इनोसेंट वे में होता है तो वो मतलब खुद नहीं समझ पाता कि वो किस वे में जा रहा है। तो कई बार वो विदाउट एनी थिंक मतलब कुछ भी सोचे बिना वो आगे चल पड़ता है और उसमें रिस्क भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मुझे थोड़ा रिस्की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब सिचुएशन ये है, आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि आप दोनों को क्लियर करने की ज़रूरत है। वो भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे आप उनके बारे में सोच रहे थे या सोच रही थी, जो भी आप हैं वो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम दोनों मतलब साथ बैठकर सूझबूझ से अपनी ही मतलब किसी थर्ड पर्सन को ना इन्वॉल्व करके आप अपनी चीज़ों को क्लियर करें। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना पूरा मतलब सरेंडर हैं, पूरी तरह से मतलब समर्पण कहते हैं जिसे, उनके लिए तो इस रिलेशन में वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। वो पूरी तरह से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन कोई सिचुएशन उनके साथ ऐसी चल रही है, मे बी वो पास्ट से ही है जो कि उन्हें डिस्टर्ब करे हुए हैं यहाँ पर, और उन्हें उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगी, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, उन्हें मेडिटेशन की ज़रूरत है, जिससे कि वो पीछे की जो भी चीज़ें हैं उनके साथ, वो कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई पास्ट में कुछ रहा हो उनका किसी के साथ रिलेशन, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या कुछ ऐसा बर्डन उन्होंने लिया हो, वो हो सकता है अपने मतलब करियर को लेकर ज़्यादा परेशान हो, पीछे उनके साथ कुछ नेगेटिव सिचुएशंस रही हों, उसको लेकर वो परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें उन चीज़ों को क्लियर करके आगे सोचने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा इस टाइम वो क्रिएटिव हैं, तो क्रिएटिव हैं अब तो वही है, वो कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, उनका पूरा फोकस आपकी तरफ है, वो रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं और इसीलिए क्रिएटिव हैं। तो वो मतलब कहीं ना कहीं कुछ जो उन्हें रिस्क की सिचुएशंस भी दिखाई दे रहे हैं, वो उन्हें इग्नोर करके रिस्क लेने के लिए पूरा तैयार हैं वो इस टाइम। बस वो चाहते हैं किसी तरह से मैं रिलेशन को ठीक कर लूँ। क्रिएटिव कुछ मतलब अपने ही थॉट प्रोसेस है, वो ये भी नहीं चाह रहे कि आप भी करें, लेकिन यहाँ पर वो चाहते हैं कि चाहे एफर्ट्स उन्हें ही लगाने पड़े, लेकिन वो रिलेशन को कहीं ना कहीं बस ठीक करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। तो ये थी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग। तो चलिए देखते हैं पाइल 2 के व्यूअर्स। तो चलिए देखते हैं हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है। अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम आप अपने मन में 3 बार ले सकते हैं। ओके, पाइल 2 के व्यूअर्स, यहाँ पर इस टाइम आप मुझे अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है और कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहते हैं अपने रिलेशन में। इमोशंस जैसे आपके अंदर हैं, आप चाहते हैं आपको सामने वाले के अंदर भी वैसे ही इमोशंस मिले, वैसे ही आउटपुट मिले जैसे कि आपकी तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं आपके पास इस टाइम मेरे को दिखाई दे रहा है ऑप्शंस तो काफ़ी हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर आप टीम बनकर चलेंगे, आप औरों को अपने साथ लेकर चलेंगे, तो आप जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कुछ तो हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप मतलब उन ऑप्शंस के होते हुए भी किसी एक को, तो कहते हैं ना इंसान इसे भी पकड़े हुए है उसे भी पकड़े हुए है, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। हमें कहीं पहुंचने के लिए कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है। तो वो सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप मतलब टीम वर्क करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हैं, इसलिए आप फोकस्ड होकर अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है हो सकता है आपकी कोई मतलब आप कहीं ट्रैवल भी करें, कोई पानी वाली जगह हो सकती है। ओके, आपकी सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं ना मिस्टीरियस दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली भी विश्वास रखते हैं चीज़ों में और भगवान में भी बहुत विश्वास रखते हैं। मतलब दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलते हैं, किसी भी एक चीज़ की तरफ नहीं भागते। कभी भी कहते हैं ना अंधविश्वास किसी पर नहीं करते आप। और यहाँ पर आपके साथ पॉजिटिविटी की
कहते हैं ना, बिल्कुल इनफाइनाइट आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है कहीं पर। बहुत पॉजिटिव हैं आप, लेकिन आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है रियली, मे बी इसीलिए शायद सामने वाले से आपको वो आउटपुट नहीं मिल रही है अभी। आप मतलब कहते हैं ना, इंसान सब कुछ चाहता है अपनी लाइफ में। आपको फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, आपको लव रिलेशन भी अच्छा चाहिए, अपनी लाइफ में प्यार भी चाहिए, आपको अबेंडेंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और आपको मिलेगा भी। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आप स्ट्रॉन्ग भी हैं हर चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सिर्फ अपने बलबूते पर मतलब बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और थोड़ा सा आपको ओपन अप भी होना चाहिए, मतलब जब तक सामने वाला भी या तो वो बिल्कुल ही अंधविश्वास आप पर करे, और अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर सामने वाला समझदार है तो वो ज़रूर आपको समझने की कोशिश करेगा। और अगर नहीं समझ पाएगा तो रिलेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आप वैसे तो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। आपको समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप अपने ऊपर मतलब कहते हैं ना, इंसान के मन में कुछ है और वो दिखाता कुछ है। वो पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी मुझे दिखाई दे रही है, और वही सिचुएशन इस टाइम आप बनाए हुए हैं अपने चारों तरफ। आपके मन में कुछ है और आप दिखा कुछ और रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन को लेके मतलब अगर कुछ भी सिचुएशन नेगेटिव है तो आप उसके लिए बहुत पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, और चीज़ों को बहुत ही फोकस्ड वे में आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा केयरिंग, एक जो होती है ना लीडरशिप, आपके अंदर वो नेचर है। यहाँ पर मुझे वो सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो आप कहीं ना कहीं लीड करना चाहते हैं अपने रिलेशन को। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस रिलेशन को अच्छा ले जा सकता हूँ या ले जा सकती हूँ, जो भी है, और उसके लिए आप पूरी हिम्मत जुटाए हुए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, वही अगर आप कहीं ना कहीं इसमें आगे मतलब कोई स्टेप लेते हैं अपने रिलेशन में, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को क्लियर करना होगा, मतलब सामने वाले को भी तो पता चले कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप मतलब कहते हैं ना डबल माइंडेड रहेंगे या सामने वाले को समझने ही नहीं देंगे आप चाहते क्या हैं, तो रिलेशन तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप आगे बढ़ते हैं इसमें तो भगवान का भी पूरा आशीर्वाद है आपके साथ। आप कहीं ना कहीं इसमें मतलब अच्छा ग्रो करेगा आपका रिलेशन। और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, जो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा इमेच्योर एनर्जी भी हो सकती है। आप मे बी 25 और 30 के बीच में आपकी एज हो सकती है, जो भी हैं। तो आप एक्शन के लिए पूरा रेडी हैं। यहाँ पर अपने रिलेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में अपने रिलेशन को लेके कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको अपने लिए ही एक बाउंड्री सी बना रखी है चारों तरफ के, नहीं मतलब सिर्फ मैं ही इसे संभाल कर रखूँगा या रखूँगी, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। जबकि आपके पास सब कुछ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। आप बहुत मतलब परेशान हैं, है सब कुछ आपके पास, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सब कुछ कहीं मुझसे छीन ना जाए, या जैसे डर होता है ना कि हाँ कोई आएगा और ले जाएगा सब कुछ, मतलब मैं खाली हाथ रह जाऊँगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि वही मैं कहूँगी, सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर आपके मन में कुछ डर बना हुआ है। मे बी आपको कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जो शायद मैं नहीं देख पा रही यहाँ पर। लेकिन आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने रिलेशन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, और आप इस रिलेशन में ग्रो चाहते हैं। और जो भी आपकी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव ज़रूर है जिसकी वजह से आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आप उस नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर भी मैं कहूँगी, कुछ ना कुछ ऐसा है कि मतलब हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, मतलब कहीं सी साइड पर आप जा सकते हैं, और चीज़ों से मतलब कहीं ना कहीं आप भागना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन आपको लग रही है ना, मतलब नेगेटिव अगर थोड़ी सी भी लग रही है, तो उन चीज़ों से आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आप एक नई शुरुआत चाहते हैं ज़िंदगी में। वही मैंने बताया, यहाँ पर थोड़ा इमेच्योर एनर्जी हो सकती है 100%। तो आपका थोड़ा फिशी नेचर है, जैसे कि मेरे पहले कार्ड में भी यही आया है। आप मतलब कहते हैं ना मिस्टीरियस, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा आप चाहते क्या है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी वजह से भी यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो आप मतलब सामने वाले को अपनी फीलिंग्स शेयर तो करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि क्या होगा आगे। आप नहीं समझ पा रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ पाएगा आपको, क्योंकि जब आप खुद ही क्लियर नहीं है तो सामने वाला क्या समझेगा। तो वही यहाँ पर थोड़ा फिशी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इमोशंस बहुत हैं। तो हो सकता है आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएं और इस रिलेशन में आगे बढ़ें। आप उन्हें प्रपोज करें या अपनी फीलिंग्स, कुछ भी मतलब जो भी आपके मन में उनके लिए है, उन्हें आप मतलब शेयर करें उनके साथ। और कहीं ना कहीं आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस रिलेशन में। और ये रिलेशन अगर
आप एफर्ट्स लगाते हैं, चीज़ें क्लियर होती हैं, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत ही पॉजिटिव वे में, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिवाइन की पूरी मतलब ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं और इमोशंस बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं आपके अंदर। आप मतलब अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं उन्हें और उनके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं यही कहूँगी, पहले खुद को क्लियर कीजिए। इमोशंस हैं वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अट्रैक्शन के लिए हम सिर्फ भाग जाएं किसी भी सिचुएशन में। नहीं पढ़ना चाहिए। पहले अपनी फीलिंग्स को क्लियर कीजिए, उन्हें समझिए, तभी इतने एफर्ट्स लगाइए। वही देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी मुझे सैड एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आप मतलब जो मतलब एक्शन लेना चाहते हैं जिस तरफ, मतलब आप उसके लिए रेडी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कहते हैं ना, चीज़ें मतलब आपको नेगेटिव भी लग रही हैं कि पता नहीं सामने वाले की तरफ से वो होगा या नहीं होगा, और हो सकता है सिर्फ आप ही की सोच में चल रहा हो कि मतलब मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या नहीं, जो भी है। इमोशंस बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें डिसबैलेंस दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, तो उन्हें समझिए। अपनी सैड एनर्जी से जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है उससे बाहर निकलिए और चीज़ों को समझिए। तो ये थी हमारे पार्ट 2 के व्यूवर्स की करंट फीलिंग। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। चलिए देखते हैं हमारे पार्ट 2 के व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो अपने पार्टनर का नाम 3 टाइम्स मन में लीजिए और उन्हें विजुअलाइज कीजिए। सभी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पर। ओके, तो पार्ट 2 के व्यूवर्स, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पर आपके बीच मतलब नो कॉन्टैक्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपसे फिर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी वो आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, या किसी भी ज़रिए वो आपसे कॉन्टैक्ट फिर से बनाना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। और अगर वो एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर एक्शन वैसे मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक्शन अगर वो लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन फिर से उस सिचुएशन में आ सकता है जहाँ से आपने अच्छी एक स्टार्टिंग की थी अपने रिलेशन को, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। और आप दोनों की जर्नी, जो कहते हैं ना रिलेशन की जर्नी, वो बहुत अच्छे ट्रैक पर जा सकती है। हो सकता है आप दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वही है, उनकी सिचुएशन तो ऐसी है, वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको उसके लिए मतलब देखने को भी मिलेगा रिजल्ट उनकी तरफ से। लेकिन उनके माइंड में भी ऐसा चल रहा है कि अगर उनकी तरफ से एफर्ट्स ना लगाए गए तो उन्हें ऐसा लगता है रिलेशन कहीं ना कहीं एंड भी हो सकता है। तो मे बी ये आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एंड हो सकता है, या रिलेशन का भी हो सकता है, क्योंकि अगर एफर्ट्स ना लगाए गए तो रिलेशन का भी एंड हो सकता है, और अगर एफर्ट्स लगाए गए तो ये आपकी प्रॉब्लम्स का भी एंड हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इसमें कहीं ना कहीं आपके साथ गुड लक ज़रूर जुड़ा हुआ है आपके पार्टनर के साथ, और वो अपने उस लक को पूरा यूज़ करना चाहते हैं। मतलब कहते हैं ना, एक इंसान ऐसा होता है जो हाँ अपने टाइम का सदुपयोग करता है, मतलब टाइम जो है ना उसको अच्छे से यूज़ करना जानता है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन है, तो आप टाइम भी आप दोनों का साथ देगा। आपके जो पार्टनर हैं वो जो एफर्ट्स लगाएंगे, टाइम उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और वही है, कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में जब वो एफर्ट्स लगाएंगे, फिर से वही लव, वही मतलब कहते हैं ना, मतलब खुशियाँ, जॉयफुल टाइम, इन्जॉय, सब कुछ आपकी लाइफ में फिर से आएगा। आप दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाएगी फिर से। उनके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस टाइम पर अपने रिलेशन को लेकर। वो बहुत पॉजिटिव वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशन को आगे ग्रो करना चाहते हैं। और वही मैंने कहा, सिर्फ ये उन्हीं की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। उन्हें खुद पर विश्वास है कि जब वो अपनी इनर पावर के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। और वही है, जो उन्होंने अभी तक बाउंड्रीज उन्हें इस रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ कर, कहते हैं ना, बिल्कुल उन्हें डिस्ट्रॉय करके आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो उस सिचुएशन में मे भी कामयाब भी हो जाएं कि हाँ आपकी तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका समय भी उनका साथ दे रहा है। तो वो जो भी सिचुएशन थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं उन सब को पार करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे।
और आपको मे बी वो मैसेज करें, कॉल करें, किसी ना किसी भी तरह वो आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 2 के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। व्हाट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पर कंफर्मेशन है, उन्हीं की तरफ से आपको कांटेक्ट ज़रूर होगा। वो हर तरह से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और उनके पूरे एफर्ट्स हैं, वो आपसे कांटेक्ट बहुत जल्दी करेंगे। और जैसे ही प्लीज़ आपको कोई भी पॉजिटिव मतलब कोई भी साइन मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रॉब्लम ज़रूर है लेकिन वो उन्हें हटाकर आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। उन्हें जो भी नेगेटिव सिचुएशन लग रही है उन्हें वो जीत कर आपसे कांटेक्ट करेंगे, अपने रिलेशन को ठीक करेंगे। तो ये थी हमारे पार्ट 2 के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।